Good morning, ninth class. Let's continue with chapter 1, the French Revolution with part 9. लास्ट क्लास में मैंने बताया था रेन ऑफ टेरर यानी कि रूल ऑफ टेरर, रोबर्सफियर का टेरर, क्योंकि उसने गिलोटाइन करना शुरू कर दिया था, बिहेडेड करना। सोचो कितना बड़ा पनिशमेंट है किसी का सर अलग कर देना उसके बॉडी से, यानी कि बिहेडेड कर देना गिलोटाइन मशीन के थ्रू। तो दैट वाज द वेरी वर्स्ट कंडीशन इन द फ्रांस दैट केम एवर इन इट्स हिस्ट्री। गॉट इट? तो फाइनली रोबर्सफियर को खुद ही उसको गिलोटाइन किया गया, वहाँ के गवर्नमेंट ने किया, बात समझ में आ रही है ना, वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली ने किया। तो उसके बाद भी क्या हुआ कि जब जैकोबिन गवर्नमेंट, जो जैकोबिन गवर्नमेंट मतलब क्या, इसका लीडर कौन था? रोबर्सफियर। इसकी गवर्नमेंट क्या हो गई? फॉल डाउन हो गई, यानी कि गिर गई। अब भाई किसकी गवर्नमेंट आएगी? अब इस जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल होने के बाद जो वेल्थियर मिडिल क्लास थी, वेल्थियर मिडिल क्लास मतलब क्या, जो धनी मनी मिडिल क्लास थी। अब देखो यहाँ पर कोई मोनार्की सिस्टम तो है नहीं, कोई वहाँ का ऑफिशियल तो है नहीं। अब जैकोबिन ग्रुप में जो कौन लोग थे? जो वहाँ का लेस प्रॉस्परस पीपल थे। अब इसी लेस प्रॉस्परस पीपल में जो लोग ज़्यादा वेल्थियर थे, उन लोगों ने क्या किया, इनके जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल होने के बाद खुद ही अपनी पावर क्या कर ली, स्टार्ट कर दी। बस में आ रही, उन्होंने पावर को क्या कर लिया, सीज कर लिया। ठीक है। और इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि क्या कहा गया कि भाई अब एक डायरेक्टरी रूल करेगी। कौन रूल करेगी? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब क्या, रूल करेगी। जो रूल करता हुआ उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। बस में आ रही ना। तो डायरेक्टिव क्या होगी, एक एग्जीक्यूटिव बन गई, जो कि ये इसमें 5 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे डायरेक्टरी में? 5 मेंबर्स होंगे। ये पांचों लोग मिलकर रूल करेंगे। अब बात ये होगा कि इसमें डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव में डाल दिया गया। इसका मतलब कि 5 मेंबर्स जब डिसीजन लेंगे तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऑब्वियसली होगा कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने ये 5 मेंबर्स इसमें इंक्लूड किए थे ना, तो इनकी थिंकिंग इसके पीछे ये थी, इसका रीजन पीछे ये था कि ये क्या करेगा, स्टॉप करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स इन वन मैन। देखा इन लोगों ने कि भाई मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म, पास में ना, मोनार्की सिस्टम एंड, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड। उसके बाद से यहाँ पर किसका आ गया पावर? रिपब्लिक गवर्नमेंट का। रिपब्लिक कौन बनी? जैकोबिन। पास में आ रही है। जैकोबिन ग्रुप ने क्या किया कि अपने लीडर किसे माना? रोबर्सफियर को। जैकोबिन ग्रुप ने क्या किया कि रोबर्सफियर को अपना लीडर माना। अब यानी कि रोबर्सफियर सिंगल मैन था, बाकी इसके सब अंडर में थे। तो रोबर्सफियर ने अपनी पावर का मिसयूज किया और अपने आप को सुपर पावर अनाउंस कर दिया। यानी कि ये जो इसके अगेंस्ट पे जो भी बोलता था, यानी कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम था उसको उसने क्या कर दिया, टेकन अवे कर लिया। सोशल जो डेमोक्रेसी था उसने उसको क्या कर दिया, टेकन अवे कर लिया। और लोगों को गिलोटाइन करने लगा, अरेस्ट करने लगा। बस में आ रही है ना। तो लोग इस चीज़ से डर गए थे। भाई आपको पता है ना कि जो अपनी गलतियां पीछे करता है वो दोहराता नहीं है। इसी में सबकी होशियारी होती है, इसी में अच्छी बात होती है। तो इन्होंने भी क्या करा कि भाई अब हम वन मैन के अंडर में पावर सारी नहीं देंगे। अब किसके कितने लोग, पाँच लोग में डिवाइड कर दिया। बस में आ रही है। लेकिन इससे बड़ा रिजल्ट यहाँ आ गया। अब 5 मेंबर्स के जब पावर दे दिया तो 5 मेंबर्स के डिसीजन अलग अलग होने लगे। अब ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। अब ये 5 जो डायरेक्टरी थी वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली से क्लैश करने लगी। जो वहाँ के डायरेक्टर्स जो उसके थे, पांचों डायरेक्टर्स, डायरेक्टरीज के हेड को डायरेक्टर्स तो कहा जाता है। तो डायरेक्टर्स जो थे वो क्लैश होने लगे। किसके साथ? लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ उनकी क्लैश होने लगी। भाई इनका जब माइंड ही नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है कि नहीं ए करो, कोई कह रहा नहीं बी करो, कोई कह रहा नहीं सी करो, कोई कह रहा डी करो, कोई कह रहा ई करो, यानी कोई ए पर, पाँचों लोग अगर ए पर होते हैं ये डिसीजन पर, तो भाई ये इम्प्लीमेंट हो जाता ना। लेकिन कोई एक ही बात पर एग्री होता ही नहीं था, क्लैश होता रहता था। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब ये लोग जाते थे किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तो वो पास ही नहीं हो पाता था। फाइनली काउंसिल ने क्या करा कि भाई इस डायरेक्टरी को क्या करो, डिसमिस कर दो। और उन्होंने डायरेक्टरी को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। पास में आ रही है ना। डायरेक्टरी को क्या कर दिया, उन्होंने डिसमिस कर दिया। अब ये क्या हुआ कि पूरे कंट्री में देखो ना, पहले मोनार्की सिस्टम आया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, फिर रिपब्लिक आया। और रिपब्लिक में काम नहीं चला तो रिपब्लिक तो रहा ही रहा, लेकिन रिपब्लिक का नया फॉर्म आया डायरेक्टरी के रूप में। बस में यानी अब ये डायरेक्टरी भी वर्क नहीं कर रहा। अब कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट सिस्टम लाई आई जाए? देख रहे हो ना कितनी सारी गवर्नमेंट सिस्टम। खाली इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ही अपने आप में एक आइडियल रिवॉल्यूशन है। उसने बहुत कुछ दुनिया को दिया है। ठीक है ना। उसने मोनार्की सिस्टम भी दिखाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी दिखाया, रिपब्लिक भी दिखाया, रिपब्लिक में वन मैन पावर को भी दिखाया, और रिपब्लिक में
फाइव मैन पावर को भी दिखाया, लेकिन सारे के सारे क्या हो गए, फेल हो गए। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही फ्रांस में कंटिन्यू रहने लगी। अब देखो जब भी किसी कंट्री में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी ना तो पॉवर्टी, फैमाइन, सीवियर कंडीशंस, स्टार्वेशन, बहुत सारी सिचुएशंस क्रिटिकल हो जाएंगी। जब गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है तो वर्क कैसे करेगी, बस में आ रही ना। तो इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने क्या कर दिया, लेड टू द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर। अब देखो अब तक क्या था, पॉलिटिकल रूलर रूल कर रहे थे, पीपल रूल कर रहे थे। जब वहाँ की आर्मी ने देखा कि भाई हमारी गवर्नमेंट ऐसे नहीं चल पाएगी, तो वहाँ के मिलिट्री का जो हेड था, उसमें मिलिट्री का हेड कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। याद है, बहुत ही फेमस नाम है, दुनिया में बहुत ही रिस्पेक्टेबल नेम के रूप में लिया जाता है। नेपोलियन वही पर्सन है जो कभी दुनिया में अपने अपने आप को डिफीट नहीं किया, जब डिफीट हुआ तो वो मर भी गया। बस में आ रही है ना। तो कहा जाता है कि इंडिया में जो नेपोलियन के नाम जाना तो वो समुद्रगुप्त को माना जाता है। बात समझ आ रही है ना। तो इंडिया में समुद्रगुप्त एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने भी बहुत जितने भी वॉर किए वो डिफीट नहीं हुए। बात समझ आ रही है ना, अपने जिंदा रहते हुए, ठीक है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही एबल, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस वॉरियर था एक, और इसने क्या कर लिया, इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाया और अपनी पावर इस्टेब्लिश कर दी। और इस तरीके से अब कोई पीपल फ्रांस में रूल नहीं करेगा, बल्कि मिलिट्री का हेड रूल करेगा। और इसी मिलिट्री का जब रूल करता है ना, जब मिलिट्री रूल करती है तो मिलिट्री, पीपल ने उसको इलेक्ट नहीं किया है, पीपल ने किसी पॉलिटिकल पार्टिसिपेट नहीं की, पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसने तो डायरेक्ट अपने आप को अनाउंस किया ना कि भाई आई विल बी द रूलर। जब आई विल बी द रूलर किसी ने डिसाइड नहीं किया तो किसी के पास पावर भी नहीं है उसे हटाने की। बस में आ रही है ना। तो इसका मतलब कि नेपोलियन भी सिंगल पर्सन होगा जो सारी पावर्स का एक्सरसाइज करेगा, और इसीलिए इसको डिक्टेटर कहा गया। बस में आ रही है ना। तो लेकिन ये मिलिट्री से था, इसलिए इस पूरे पावर सिस्टम को क्या कहा जाएगा, मिलिट्री डिक्टेटर। इट मीन्स कि मैं ये कहूँ कि सबसे पहले यहाँ पर क्या आया, मोनार्की सिस्टम आया, फिर क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, फिर क्या आया, रिपब्लिक आया, फिर क्या आया, डायरेक्टरी आया, फिर क्या आएगा, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आएगी। यानी कि एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। बस में आ रही ना। तो इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम में इमर्जेंस होता है और चेंजेस लाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके भी बारे में डिस्कशन करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, इतने सारी चेंजेस हो रही थी, थ्रू ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑब्वियसली हो रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये सब चीज़ें आती रहें कि फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन है कितना आइडियल है। और हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट सिस्टम बेटर है, जो कि हम सिविक्स में पढ़ भी रहे हैं। बस में आ रही है ना। तो मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देन रिपब्लिक, देन डायरेक्टरी, देन डिक्टेटरशिप आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी सारी चेंजेस हो रही थी, लेकिन वहाँ के लोगों के बीच में जो भी मूवमेंट्स हो रही थी या लोग थे, उनके बीच में फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की जो वैल्यूज़ थी, ये जो सारी वैल्यूज़ थी लोगों को आज भी इंस्पायर कर रही थी। नेपोलियन बोनापार्ट के रूल तक भी लोगों को इंस्पायर कर रही थी कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए, कितने भी गवर्नमेंट सिस्टम चेंजेज हो जाए, कितने भी गवर्नमेंट फॉर्म्स आ जाए, बट ये चीज़ें हमारी कंट्री में कंपल्सरी होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। अगर जो भी गवर्नमेंट इसे नहीं देगी, हम बार बार मूवमेंट करेंगे और नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट में भी मूवमेंट होगा अगर वो इन चीज़ों को वापस कर लेगा तो, अगर लोगों को प्रोवाइड नहीं करेगा तो। बात में आ रही है ना। तो ये जो वैल्यूज़ थे, फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की, इट मीन्स की लिबर्टी को भी फ्रीडम बोलते हैं, तो लिबर्टी बोलो या फ्रीडम बोलो, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी जो वैल्यूज हैं ना केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में, और ना केवल यूरोप में, होल वर्ल्ड में ये इंस्पायरिंग वैल्यूज़ हैं और आज भी लोगों को इंस्पायर्ड कर रही हैं। बस में आ रही है। तो इसके बीच में हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि वीमेंस की कंडीशन क्या रही फ्रांस में और इस रिवॉल्यूशन में, उनको क्या प्रॉफिट हुआ और उनके क्या राइट्स थे। बस में, क्योंकि अब तक मैंने आपको जितना भी वीमेंस के बारे में बताया है, इतना आपको मैंने बता दिया कि वीमेंस को वोटिंग राइट नहीं दिया गया, वीमेन की कहीं बात ही नहीं आई है। यानी कि इस मतलब कि वीमेन की कोई पावर ही नहीं है ना इस फ्रांस सोसाइटी में।
बस में यार ये ना, वीमेन की कोई बात ही नहीं कर रहा, चाहे किस कोई भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, डायरेक्टरी, रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप, कोई भी रूलर्स आ जाए, लेकिन वो वीमेन की बात ही नहीं कर रहा। बस में तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वीमेंस की कंडीशंस को लेकर के। ओके, तो एनफ फॉर टुडे, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स एंड नमस्ते।